नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ष में दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली के 4 अति योग कारक ग्रह चंद्रदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र महाराज और साथ में ही मंगल महाराज, चारों ग्रह दिसंबर के महीने में बड़ी ही अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं और ये आपको इस महीने में बहुत बड़े बड़े लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी। साथ ही एक महा उपाय भी बताऊंगा जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। यहां आपके लग्नेश महीने के पहले दिन में ही अपनी ही राशि में बने हुए हैं और इस स्थिति का ये एक बहुत ही सुंदर संकेत माना जाता है कि पूर्ण महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़ी ही पुष्टता का योग दर्शाएगा। एक अलग सी ऊर्जा आपको कर्म क्षेत्र में बेहद श्रेष्ठ लाभ दिलाती हुई पाई जाएगी। दूसरी स्थिति में हम चर्चा करते हैं धन भाव का दृष्टिकोण आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। तो यहां आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज और वर्तमान में कहां संचरण कर रहे हैं तो आपके पंचम भाव में। 16 दिसंबर तक ये आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। 16 दिसंबर के पश्चात ये षष्ठम भाव में चले जाएंगे। कोई भी धन से संबंधित बड़े कार्य करने हैं, कोई धन का लेन देन करना है, आप 16 दिसंबर से पहले का प्रावधान बनाओ। आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियां सूर्य महाराज प्रकट करते हुए पाए जाते हैं। 16 दिसंबर के बाद धन से संबंधित हो सकता है छोटे छोटे कार्यों में रुकावटें देखने को मिले, किंतु 16 दिसंबर से पहले धन के माध्यम के कार्य करना आपके लिए बेहद अच्छे फल देता है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहां विराजित हैं तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में और अपनी ही राशि में। ये अपने आप में बेहद सुंदर गतिविधि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है और 27 दिसंबर तक मंगल महाराज आपके पंचम भाव में ही बने रहेंगे। तो आपको कर्म क्षेत्र में दो श्रेष्ठ कारक लाभ निकल कर आ रहे हैं। एक स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में शुद्ध हो गए हैं, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। और दूसरी स्थिति में आपके कर्मेश आकर आकस्मिक लाभ के भाव में विराजित हुए हैं। मैं बिल्कुल निसंकोच होकर कह सकता हूं कि कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में इस महीने में बेहद अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों का श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए दिसंबर के महीने में निकलकर आता हुआ दिखाई देगा। अगर वर्तमान समय में जिन कर्क राशि वाले जातकों के पास जॉब नहीं है, सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपको ये महीना कर्म क्षेत्र से संबंधित देने जा रहा है बहुत बड़ा उपहार। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश होते हैं देवगुरु बृहस्पति और कहां विराजित हैं तो कर्म भाव में और शुद्ध हो गए हैं राहु से। अब आपको अनुभूति करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जिस भाग्य के साथ के लिए पिछले समय में आप जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, किंतु भाग्य का साथ निकलकर नहीं आ पा रहा था, अब आप देखोगे तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से भाग्य परिपूर्णता से देता हुआ पाया जाएगा आपका साथ। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना बेहद खास रहने वाला है। कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएगा। आपके द्वारा की गई मेहनत ना सिर्फ आपको सफलता देती है, अपितु आपके माता पिता को भी गौरवान्वित करें आप, इस प्रकार का आशीर्वाद मंगल महाराज यहां पर निर्मित कर रहे हैं। जो लोग नई संतति का नया बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा माना जाएगा, जहां आपको नया घर में एक प्रवेश बेबी स्वरूप में, चाहे बालक कन्या, वो तो कुंडली के आधार पर निर्धारित होता है, किंतु बेबी की स्थिति का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनकर आ रहा है।
अगर हम यात्रा की चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी बुद्ध देव विराजित हैं आपकी कुंडली के अंदर षष्टम भाव में, किंतु विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है कि आपके द्वारा फॉरेन लैंड का या यात्रा स्थान का स्वामी अपने घर को देखे, ये बाध्य हो जाता है आपको लाभ देने के लिए। ऐसे में चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, निसंकोच आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको श्रेष्ठ सफलता का लाभ देने वाली है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहां दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, अष्टम भाव में गए हैं और वक्री से मार्गी हो गए हैं। यहां दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू यहां छोटे छोटे ना क्रिएट हो, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी को पर्याप्त मात्रा में समय देने की आवश्यकता रहती है, अन्यथा दोनों में अग्रेसिवनेस देखकर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल जाते हैं और स्वास्थ्य दृष्टिकोण का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचमेश आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। आपके लिए प्रेम संबंधों की गतिविधि का योग अच्छा स्वरूप को दर्शाएगा, किंतु 2 अग्नि कारक ग्रह आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, अन्यथा बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, आपकी रिलेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म उपाय के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। एक हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपको 4 लाभ देगा। कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ देगा, आकस्मिक लाभ की दृष्टियां बनाकर देगा। आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करने की स्थिति, डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति और फिजूल के खर्चों की स्थिति का योग समाप्त करेगा। अगर आप रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करते भी हैं तो इस महीने एक हनुमान चालीसा का पाठ, ये जो बताई गई गतिविधि है इसके निमित्त और कीजिए, अर्थात 2 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। और अगर एक भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे हैं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर की अवधि में कीजिए, बहुत सुंदर अवस्था का लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही चलते फिरते ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके व्यक्तित्व, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव और आपके द्वारा लिए गए निर्णय बेहद सुंदर अवस्था में आपके पक्ष में लाकर खड़ा करने की बाध्यता लेता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।